सर 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 कोई मिस्टर रजत खत्री आपसे मिलना चाहते हैं। कह रहे हैं कि आपके पुराने जानने वाले हैं। रजत खत्री? हाँ, एक रजत खत्री को तो मैं जानता हूँ। शर्मा हमारे कॉलेज में हुआ करता था। बहुत ही हीरो टाइप, आई मीन वेरी हैंडसम, वेरी स्मार्ट, लड़कियों में काफी पॉपुलर था। ये वही है क्या? नहीं सर, फिर वो कोई और होंगे, क्योंकि ये तो काफी बदहाल नजर आ रहे हैं। कपड़े वपड़े अच्छे पहने हुए लेकिन काफी परेशान और बीमार नजर लग रहे हैं। एनीवे, देखते हैं कौन है। कॉलिन। शांताराम। हेलो विजय। पहचाना? तुम? अरे यार, hey, what's wrong with you? अगर तुम मुझे अचानक मिलते मैं पहचान ही नहीं पाता। Hey, sit, what happened? Come, आइए बैठिए प्लीज। पानी सर। तुम कहते थे ना विजय, ये लड़की की वजह से एक दिन मेरी बुरी हालत होगी। देख लो यार, मेरी बुरी हालत हो गई। What do you mean by that? मेरी इस हालत की जिम्मेदार भी एक लड़की ही है, अनामिका। अनामिका? यही नाम बताया था उसने 2 साल पहले मिली थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था विजय कि एक दिन ये लड़की मेरे लिए इतनी बड़ी उलझन बन जाएगी। Excuse me? हम पहले भी मिल चुके हैं ना? I don't think so. और वैसे भी जब मैं किसी से मिलती हूँ तो उसे कभी नहीं भूलती, और जब कोई मुझसे मिलता है तो मुझे कभी नहीं भुला पाता। Very well said. लेकिन कभी-कभी किसी को देखकर ऐसा लगता है कि आप उसे पहले से जानते हैं, जैसा आपको देखकर मुझे लगा। Anyways, can I sit here? Look, mister, मैं अजनबी लोगों से दूर रहना ही पसंद करती हूँ। All right. तो मेरा नाम है रजत खत्री। छोटा सा गारमेंट एक्सपोर्ट्स का बिजनेस है मेरा। बड़ी सी गाड़ी, छोटा सा घर, अकेला हूँ, अनमैरिड। सोसाइटी में थोड़ी बहुत इज्जत है और अच्छी खासी शोहरत। अब तो मैं आपके लिए अजनबी नहीं हूँ। आइए बैठिए। थैंक्स। तुम्हारा नाम क्या है? अनामिका चौधरी। नाइस नेम। अजीब सा राज था उसकी आंखों में, एक अजीब सी कशिश। उस कशिश ने मुझे पागल बना दिया और मैं पहली ही मुलाकात में उससे पूछ बैठा, मुझसे शादी करोगी? What? I mean it. देखो, मेरी जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां आई, मगर तुम्हें देखा तो ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरे उस अप्रत्याशित सवाल का वैसा ही अप्रत्याशित जवाब मिला। कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम कभी मेरे अतीत के बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। मंजूर है। और हमने रजिस्ट्रार के सामने शादी कर ली, लेकिन इस शादी का हम दोनों के अलावा कोई तीसरा गवाह नहीं था। सिर्फ रजिस्ट्रार जानता था कि अनामिका मेरी पत्नी है। मैं बहुत खुश था। मुझे लगा था कि मुझे जिंदगी में एक खुशी मिली है अनामिका के रूप में, लेकिन मेरी खुशी ज्यादा दिन तक कायम न रह सकी। एक दिन अचानक। रजत सुनो, शाम को जल्दी आना, कहीं घूमने चलेंगे। जो हुक्म मलिका औलिया, आपकी कोई फरमाइश हो तो बंदा कैसे टाल सकता है? सोच लो, बाद में ये मत कहना कि मेरी शाम को मीटिंग है, मुझे जाना है। नो यार, वो शाम को मेरा सीए के साथ अपॉइंटमेंट है, अकाउंट सेटल करने हैं ना। तुम उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने दोपहर को उसे बुला लिया, मैं उसके साथ बैठकर सब सेटल करूंगी। तुम अकाउंट्स के बारे में क्या जानती हो? माय डियर हस्बैंड, मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है, अगर चाहती ना तो आज सीए होती। ओह रियली? अच्छा, तुमने किस कॉलेज से पढ़ाई की है? रजत, तुम भूल रहे हो, तुमने मुझसे वादा किया था कि
तुम मेरे अतीत के बारे में कभी कुछ नहीं पूछोगे। ओह आई एम सॉरी, बस मैं तो यूं ही जानना चाहता था। कुछ बातें ना जानना ही अच्छा होता है। ऐसे कई मौके आए मगर उसने कभी मुझे कुछ नहीं बताया। उसके अतीत में जरूर कुछ ऐसा बीता था जो उसे परेशान कर रहा था, मगर उसने अपने अतीत की परछाई कभी हमारे खुशहाल घर पर नहीं पड़ने दी। 2 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। लेकिन फिर एक दिन हेलो, तुम्हें मेरे घर का पता किसने दिया? नहीं, मेरे घर आने की भूल मत करना, मैं खुद तुमसे मिलूंगी। किसका फोन था? मैंने कहा किसका फोन था? वो रॉन्ग नंबर था। उस फोन कॉल के बाद अनामिका परेशान रहने लगी। कभी कभी बिना बताए घर से गायब हो जाती थी। रजत, अनु, तुम कहाँ थी इतनी देर तक? वो मैं इंडिया गेट गई थी, वहाँ एग्जीबिशन लगी थी ना इसलिए। ओह, यू मीन गेटवे ऑफ इंडिया? हाँ वही, गेटवे ऑफ इंडिया। पता नहीं क्यों मेरे मुंह से इंडिया गेट निकलता है। तुम्हें पता है टैक्सी वाला भी सुनकर हंसने लगा। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम तो देर से आने वाले थे ना? नहीं, मैं वो अनु, मेहरा बता रहा था कि तुमने अपने अकाउंट से सारा पैसा निकलवा लिया। तो तुम्हारे अकाउंट में अब कुछ भी नहीं? तो मतलब तुम्हारे अकाउंट में 7 लाख रुपए थे अनु। इतने सारे पैसे गए कहाँ? तो अब तुम मुझसे हिसाब मांगोगे। वो मेरे पैसे थे, मैंने खर्च कर दिए। लेकिन कहाँ खर्च कर दिए? समझो किसी को दान कर दिया। अरे लेकिन रजत प्लीज, मुझे ज्यादा सवाल जवाब पसंद नहीं। अगर तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो तो ठीक है, वरना। अनु, फिर 1 हफ्ते पहले मैं घर आया तो वो घर पर नहीं थी। अनु, अनु कहाँ हो तुम? मेरे पास उसका इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन वो वापस नहीं आई। कहां नहीं ढूंढा मैंने उसे। पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, हर जगह मैंने तलाश किया, मगर वो नहीं मिली। 1 हफ्ता हो गया है विजय, मेरे होशो हवास गुम है। बस दिमाग पर एक जुनून सा सवार है, अनामिका, अनामिका। रिलैक्स प्लीज। अगर कोई मर जाता है तो इंसान को सब्र हो जाता है, मगर अनामिका के इस तरह से गायब होने से एक ऐसी खलिश सी पैदा हो गई है कि रात को ठीक से सो भी नहीं पाता विजय। तुम्हारे इस हालत को समझ सकता हूँ दोस्त। प्लीज टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? विजय, तुम एक मशहूर पुलिस ऑफिसर हो और अनामिका को ढूंढने का काम तुम्हारे एतबार से बहुत नीचे का काम है, मगर मैं जानता हूं कि अगर अनामिका को कोई ढूंढ सकता है तो वो तुम हो। प्लीज दोस्त, दोस्ती की खातिर
रजत, what's wrong with you? After all, this is my duty. ये मेरा फर्ज है. मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द अनामिका को निकालूंगा. I promise you. थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। रजत, लेकिन एक बात तो तय है, अनामिका के अचानक गायब होने का राज उसके अतीत में कहीं छिपा हुआ है। I mean, उसके पास्ट में। रजत, तुम उसके काफी करीब थे, you were very close to her. उसके अतीत के, उसके पास्ट के बारे में तुम्हें कुछ पता है? अगर मुझे उसके अतीत के बारे में कुछ भी पता होता तो अनामिका मेरे लिए इतनी बड़ी पहेली क्यों बनती? रजत, यू वर सेइंग कि उसने ग्रेजुएशन कॉमर्स से किया। कॉमर्स से उसने ग्रेजुएशन किया था, ऐसा तुमने कहा? हाँ, उसने कहा था, मगर कौन से कॉलेज से और किस यूनिवर्सिटी से उसने ग्रेजुएशन किया है ये उसने नहीं बताया। रजत, तुमने उससे कहा कि अनामिका की आदत थी गेटवे ऑफ इंडिया को इंडिया गेट कहने की? हाँ, अक्सर उसकी जुबान पर इंडिया गेट आया करता था। इसका मतलब ये हुआ रजत की या तो दिल्ली की रहने वाली है या उसने काफी वक्त गुजारा है दिल्ली में। शायद। रजत, हमारे पास अब सिर्फ 2 ही क्लू रह गए हैं। इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए सिर्फ 2 ही क्लू रह गए हैं। रजत, हमको आज ही दिल्ली जाना होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी। 97-98 के बैच में अनामिका, ओ यस, एक अनामिका चौधरी नाम की लड़की ने हमारे कॉलेज से पास आउट तो किया था। अब ये अनामिका वही लड़की है या कोई और? नो प्रॉब्लम, आप प्लीज इनका एड्रेस लिख के मुझे दीजिए अभी इसी वक्त। ओके सर, राइट। थैंक यू वेरी मच। रजत, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अपने मंजिल के काफी करीब पहुंच चुके हैं। इकलौती और लाडली बेटी थी हमारी। अपनी जान से भी ज्यादा इसे प्यार करते थे हम, फिर भी हमें छोड़कर चली गई। लेकिन आप अनामिका के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे हैं? चौधरी साहब, दरअसल बात यह है कि आप मेरे अजीज मित्र हैं मिस्टर रजत खत्री, और आपने आपकी बेटी अनामिका से शादी की थी। ये अनामिका के पति है? जी हाँ, मैंने और अनामिका ने कोर्ट मैरिज की थी, मगर पिछले 1 हफ्ते से वो बिना बताए न जाने कहां गायब हो गई। अनामिका ने तुझसे कोर्ट मैरिज की थी? जी हाँ। ये कैसे हो सकता है? 2 साल हो गए उसे गुजरे हुए। मैंने अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया था। अनामिका को गुजरे पूरे 2 साल हो चुके हैं। हमने अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया था। What? चौधरी साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? पिछले 2 साल से अनामिका मेरे साथ रह रही है। अरे शादी की है हमने। तुम्हें जरूर कोई धोखा हुआ है। 2 साल पहले अनामिका का एक एक्सीडेंट हुआ था, उसी दौरान उसकी मौत हो गई। 1 मिनट चौधरी साहब, ये भी तो हो सकता है कि कहीं आपको भूल हो गई हो, कहीं आप किसी और लड़की को अनामिका समझ बैठे हो। इज दैट पॉसिबल? हमें अपनी बेटी को पहचानने में धोखा कैसे हो सकता है साहब? उसका तो चेहरा भी नहीं बिगड़ा था जो हमसे भूल हो जाती। देखिए चौधरी साहब, भूल तो मुझसे भी नहीं हुई है। ये अनामिका है, इसके साथ मेरी शादी हुई है। शी इज माई वाइफ। लेकिन ये मेरी बेटी अनामिका नहीं है। क्या? 1 मिनट चौधरी साहब, कौन सी वाली आपकी बेटी? ये जो बीच में खड़ी है, ये मेरी बेटी अनामिका है। ये तो मोहिनी है। मोहिनी? हाँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये पूजा और मोहिनी अनामिका के साथ पढ़ते थे। ये दूसरी वाली पूजा है और ये अनामिका है। तो फिर मोहिनी ने अपना नाम अनामिका क्यों बताया? जाहिर है रजत, अपना असली नाम छिपाने के लिए। रजत, जब तुमने उससे उसका अतीत उसका पास्ट पूछा था तो उसने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया था। हाँ, अचानक तुमने उसका नाम पूछ लिया होगा तो उसे कुछ नहीं सुझाई दिया, उसने अपनी सहेली का नाम ले लिया, अनामिका। बहुत गहरा दोस्ताना था तीनों सहेलियों में। मोहिनी तो अनामिका के मौत का गम का सदमा भी नहीं सह सकी और ये शहर छोड़कर चली गई। चौधरी साहब, आप मोहिनी के बारे में कुछ और हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? कोई एड्रेस, कोई पता उसका? जी नहीं, मोहिनी का तो पता मैं नहीं बता सकता। हाँ, शायद पूजा को उसका पता मालूम हो। मैं पूजा का पता आपको दे सकता हूँ। वो यही
चांदनी चौक में अपने भाई के साथ रहती है और उसका भाई अक्सर यहाँ आता रहता है। क्या नाम है उनके भाई का? सुनील कपूर। सुनील कपूर। यस देखिए, हम मुंबई से आए हैं, हमें पूजा जी से जरूरी काम था, क्या उनसे मिल सकते हैं प्लीज? आप मुंबई से आए हैं? फिल्म वाले लोग हैं? हाँ जी। पूजा तो आजकल मुंबई में है। उसे एक्टिंग का बहुत शौक था, इसलिए बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने गई। वो मुंबई में ही है? अब मुंबई में वो कहाँ है? उनका एड्रेस कुछ मिल सकता है please? पता उसका मालूम नहीं है। फोन करती रहती है, ज्यादा बात नहीं करती, अक्सर चिट्ठी लिखती रहती है। ओके ओके। क्या वो चिट्ठी हमें मिल सकती है? शायद उसमें उनका वो एड्रेस लिखा हो जहाँ पर वो है। हाँ हाँ मिल सकती है ना। 2 दिन पहले उसकी चिट्ठी आई। श्वेता जरा कहाँ है वो लेटर? दे, ये लीजिए। लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये तो किसी होटल की स्टेशनरी लगती है रजत। ये अक्सर होटल के कमरे में प्रोवाइड किया जाता है कस्टमर के इस्तेमाल के लिए, और इस पर होटल सनराइज का नाम लिखा है, होटल सनराइज मुंबई। जी हाँ, ये एनवलप हमारे इसी होटल का है। क्या आप ये बता सकते हैं कि आपके होटल में कोई मिस पूजा कपूर नाम की लड़की ठहरी हुई थी कभी? पूजा कपूर? जी हाँ, वो तो हमारी परमानेंट कस्टमर है। इनफैक्ट पिछले महीने भर से उन्होंने यहाँ पर एक पूरा स्वीट बुक कर रखा है। पूरा स्वीट? कमाल है, वो लड़की इतना खर्चा कैसे अफोर्ड कर लेती है? देखिए, वो कोई गड़बड़ लड़की नहीं है। आप तो जानते हैं इन फिल्म वालों के पास कितना पैसा होता है। शायद उन पर कोई ऐसा ही प्रोड्यूसर मेहरबान हो गया होगा। उनके स्वीट कमरे का नंबर क्या है? 204, लेकिन वो मौजूद नहीं है। आई थिंक कहीं आउट ऑफ स्टेशन गई है। 1 मिनट। You think? जी हाँ, क्योंकि उन्होंने कुछ इन्फॉर्म भी किया नहीं और चाबियाँ भी काउंटर पर छोड़ी नहीं है। काफी खबर रखते हैं आप उनकी। परमानेंट कस्टमर है ना, ख्याल तो रखना ही पड़ता है। एक बात बताइए, आपके होटल के कमरे से डायरेक्ट डायलिंग कमरे से एसटीडी कॉल किया जा सकता है? जी नहीं, ऑपरेटर से नंबर मांगना पड़ता है। ओके, तो जाहिर सी बात है कि ऑपरेटर के पास सारे आउटगोइंग कॉल्स के रिकॉर्ड्स होंगे। ऑफ कोर्स। वेरी गुड। रजत, तुम्हारे घर का फोन नंबर क्या है? 268-9934। यस, इसी नंबर से कई बार कॉल बुक की गई है। इसका मतलब ये हुआ रजत की वो सारे फोन कॉल्स पूजा किया करती थी। अगर फोन पूजा किया करती थी तो अनामिका को, मोहिनी को झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? उसने मुझसे छुपाया क्यों? ये भी तो हो सकता है रजत की पूजा मोहिनी के असली नाम के अलावा और भी कुछ जानती थी। मगर क्या? ये तो आप बेहतर पूजा ही बता सकती है कि वो क्या जानती थी। एक्सक्यूज मी मैम, कैन यू टेल मी कि इस नंबर से आखिरी कॉल कब की गई थी? 30 तारीख की शाम को 4 बजे। दिस वॉज द लास्ट कॉल फ्रॉम मिस कपूर। उसके बाद उन्होंने सिर्फ एक नंबर मांगा था एयरपोर्ट इंक्वायरी का। दैट्स ऑल। 30 तारीख। रजत, ये तो वो दिन है जिस दिन अनामिका तुम्हारी मोहिनी गायब हुई थी, राइट? हाँ। ओके, आई गॉट इट। और उसी दिन से मिस कपूर भी होटल में दोबारा वापस नहीं आई। वो दोनों साथ गई। मगर कहाँ? वो दोनों कहाँ जाएंगी? रिलैक्स रजत, क्या हो गया तुम्हें? इस पहेली को हल करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, और ट्रस्ट मी, हम आगे भी इस पहेली को हल कर लेंगे। वेल मैनेजर, ये 204 अभी भी मिस पूजा के कस्टडी में होगा? ऑफ कोर्स, शी हैज मेड एडवांस पेमेंट फॉर द फुल मंथ। उनका वेट हमें 1 वीक तक करना ही पड़ेगा। That's good. Can I check her suite room? मैं उनका कमरा चेक कर सकता हूँ प्लीज? लेकिन सर, उनके परमिशन के बगैर मैं... Look manager, this is a police inquiry. Why don't you understand? तुम्हारे कमरे के चक्कर में हम तुम्हारी पूरी होटल पर छापा मार देंगे। What now? ठीक है सर, मैं अभी रूम खुलवाता हूँ। That's better. विजय, ये तो मोहिनी का सैंडल और पर्स है। वो अपना पर्स यहाँ कैसे भूल के चली गई? शायद यहाँ से जाते हुए जल्दबाजी में भूल गई हो, या
ले जाएगा यूं जबरदस्ती से। शायद। एनीवे यू डोंट टच एनीथिंग रजत, कीप इट बैक। ये फ्रिज का सामान बाहर कैसे पड़ा हुआ है? मैनेजर, क्या आपने फ्रिज साफ करवाया? जगह ये फ्रिज किसी ने साफ किया था क्या? फ्रिज? एक हफ्ते से रूम भी क्लीन नहीं हुआ है, क्योंकि मैडम का सख्त इंस्ट्रक्शन है कि मेरे गैर हाजिरी में कोई भी इस रूम का हाथ नहीं लगाएगा। तो ये फ्रिज का सामान बाहर क्यों निकाला गया? ओह नो, ये तो पूजा है। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद मिस कपूर को बाहर जाते हुए देखा है 30 तारीख की रात को। इनफैक्ट हमारा बेल बॉय उन्हें लेके गया था टैक्सी तक। यस सर। इसका मतलब ये हुआ रजत कि वो तुम्हारी अनामिका आई मीन मोहिनी थी। तो इसका मतलब पूजा का कत्ल मोहिनी ने किया है? हालात तो यही बता रहे हैं रजत, हालात तो यही बता रहे हैं। कैन यू टेल मी कि उस दिन उन लोगों ने टैक्सी कहाँ के लिए बुक की थी प्लीज? एयरपोर्ट। उन्होंने मेरे सामने टैक्सी ड्राइवर को एयरपोर्ट चलने के लिए कहा था। मैंने आपको बताया था ना कि उन्होंने लास्ट कॉल फ्लाइट की इंक्वायरी के लिए की थी। इसका मतलब ये हुआ कि मोहिनी ये शहर छोड़ चुकी है। मगर वो गई कहाँ विजय? आप रिपोर्ट करिए मुझे। ओके सर, आई थिंक वो अनामिका अभी भी इसी शहर में है। ये देखिए सर, ये पिछले हफ्ते की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स का रिकॉर्ड है। इसमें ना तो अनामिका के नाम से कोई सीट बुक हुई और ना ही मोहिनी के नाम से। मैंने रेलवे बुकिंग में भी इंक्वायरी करवाई थी सर, लेकिन वहां पर भी कोई नतीजा नहीं निकला। तो हो सकता है कि वो किसी दूसरे नाम से ट्रैवल कर रही हो। विजय, जब वो मुझसे पहली बार मिली थी तो उसने कोई झूठा नाम बताया था। इट्स पॉसिबल कि उसने कोई नया नाम रख लिया। देखिए रजत साहब, ऐसे तो सैकड़ों नाम हैं और हर नाम को चेक कर पाना बड़ा मुश्किल है। और फिर हमें भी कैसा पता चलेगा कि उसने कौन सा नया नाम रखा है? मैं जानता हूं शर्मा, उसने अब कौन सा नया नाम इख्तियार किया है, और वो नाम इस लिस्ट में भी है। इस लिस्ट में भी है वो नाम शर्मा। न्यू नेम इज पूजा। पूजा कपूर। मिस पूजा कपूर? जी नहीं, हम पहले कभी नहीं मिले, क्योंकि जब कोई मुझसे मिलता है तो मुझे कभी नहीं भुला पाता, और जब मैं किसी से मिलती हूँ तो उसे कभी नहीं भूलती। ठीक कहा तुमने। देखो ना, मैं भी तुम्हें आज तक नहीं भूला। रजत, तुम यहाँ? आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। लूं क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों छोड़कर चले आए तुम मुझे? मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं था। रजत, रजत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहती थी। फिर ऐसी क्या मजबूरी थी मोहिनी? I mean, अनामिका या पूजा कपूर, क्या कहकर बुलाऊं तुम्हें? ओह, तो तुम्हें सब पता चल गया। मुश्किल से ही सही, मगर इस पहेली को सॉल्व कर ही लिया मैंने। और मैं अब यह भी जानता हूं कि तुमने पूजा का कत्ल किया। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों अपने हंसती खेलती गृहस्थी को उजाड़ कर चली आई तुम? क्यों तुमने अपने अतीत को मुझसे हमेशा छुपाया? क्यों मोहिनी, क्यों किया तुमने ऐसा? मजबूरी, मजबूरी रजत। मैं अपने जिस अतीत को यादों में दफन कर देना चाहती थी, आखिरकार वही भूत की तरह पूजा के रूप में मेरे सामने आ खड़ा हुआ। वो पूजा जो मेरे बारे में कुछ जानती थी, सब कुछ जानती थी। देख पूजा, अब मेरे पास तुझे देने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं है। तेरे पास ना सही, तेरे पति के पास तो है। लेकिन मैं उसे क्या बताऊंगी? कुछ भी माय डियर, कुछ भी।
वरना मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। ओके? और एक बात, पुलिस को भी सब बता दूंगी कि अनामिका का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि तूने उसका जानबूझकर कत्ल किया था। हाँ हाँ किया था, क्योंकि वो थी ऐसी, दोस्ती का दम भरती थी और मेरे ही प्यार को लुटना चाहती थी। वो मेरे और अमित के बीच में दीवार बन गई थी, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। माय डियर, तो भी तुझे अमित नहीं मिला। रजत जैसा पति मिल गया जो हैंडसम है, भोला भाला है और सबसे बड़ी बात, पैसे वाला है। तेरी वजह से लॉटरी खुल गई है ना, जो सिर्फ किस्मत वालों की खुलती है। और अब तू उसे मुझसे छीनना चाहती है, अनामिका की तरह। खैर कोई बात नहीं, मैं समझ लूंगी कि रजत और मेरा इतना ही साथ था, क्योंकि अब तेरा कत्ल करने के बाद मुझे भी तो अपनी जान बचानी होगी। इसके बाद मेरे पास शहर छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मैं ये अच्छी तरह जानती थी कि जब पुलिस को पूजा की लाश बरामद होगी तब वो मुझ तक, अनामिका तक पहुंच जाएगी। इसलिए मैंने अनामिका का वो चेहरा उतार फेंका और एक नया चेहरा लगा लिया, पूजा कपूर का चेहरा। हाँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे? इसी पूजा कपूर को तलाश करते करते। इंस्पेक्टर विजय। इंस्पेक्टर? यस मोहिनी, when I tried to find you out, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा मिलना और खो देना एक बराबर होगा। अगर मैं आज यहां तक पहुंचा हूं तो सिर्फ अपने दोस्त इंस्पेक्टर विजय की बदौलत। तो अब ये मुझे मेरे अंजाम तक पहुंचाएंगे। क्यों इंस्पेक्टर? मिसेस खत्री, जो रास्ता आपने अख्तियार किया, जो चुना था, वो रास्ता आपको कहीं नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन ये एक पहेली मेरे समझ में नहीं आई कि आप लोग यहाँ तक पहुंचे कैसे? जब रजत ने मुझसे कहा कि तुम्हें झूठे नकली नाम रख के जीने की आदत है, बस तुम्हारे इसी ओल्ड पैटर्न को पकड़कर मैंने अनामिका की मौत के बाद उसके नाम के साथ नई जिंदगी शुरू की, और अब पूजा के नाम के साथ तुमने एक नया सफर शुरू किया था। हाउ सैड। फिर ये पता लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं था कि पूजा कपूर किस फ्लाइट में बुक है। एक छोटे से शहर में गिने चुने होटलों में एक पूजा कपूर को ढूंढना मुश्किल नहीं था। आई एम सॉरी मिसेस खत्री, आई एम वेरी सॉरी, बट आपके अतीत ने, आप ही के अतीत ने आपके भविष्य को निगल लिया। आपको 2 खून करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। यू आर अंडर अरेस्ट।